Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss exercise 12.1 question number 1. Evaluate. Evaluate means value find करना. First number 3 to the power minus 2. So let us define. Exercise 12.1 first number 3 to the power minus 2. 3 to the power minus 2 का वैल्यू फाइंड करना. तो 3 टू द पावर माइनस 2 ये कौन सा फॉर्म है? ए टू द पावर माइनस एन. ए टू द पावर माइनस एन. तो यहाँ पे ए के प्लेस में 3 है और माइनस एन के प्लेस में माइनस 2 है. तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट जो है वो क्या है? नेगेटिव फॉर्म है. तो सबसे पहले एक्सपोनेंट को पॉजिटिव फॉर्म में लाना है. सो ए टू द पावर माइनस एन इक्वल टू 1 बाई ए टू द पावर एन. तो ये जो है उसको अप्लाई यहाँ पे कीजिए. सो दिस इक्वल टू 3 टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू 1 बाई 3 टू द पावर 2. सो दिस इक्वल टू 1 बाई 3 टू द पावर 2 मीन्स 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना. सो 3 इंटू 3. सो दिस इक्वल 1 बाई 3 3 जा 9. So 3 to the power minus 2 equals to 1 by 9. Then next come to the second number minus 4 whole to the power minus 2. तो यहाँ पे माइनस 4 होल टू द पावर माइनस 2 का वैल्यू फाइंड करना. तो ये कौन सा फॉर्म है? ए टू द पावर माइनस एन. यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? नेगेटिव है. तो सबसे पहले एक्सपोनेंट को पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है. सो ए टू द पावर माइनस एन इक्वल टू 1 बाई ए टू द पावर एन. तो यहाँ पे ए के प्लेस में कितना है? माइनस 4 और माइनस एन के प्लेस कितना है? माइनस 2. सो माइनस 4 होल टू द पावर माइनस 2 इक्वल्स टू 1 बाई माइनस 4 होल टू द पावर 2. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया? तो एक्सपोनेंट जो नेगेटिव फॉर्म में था उसको पॉजिटिव में लिखा. सो 1 बाई माइनस 4 टू द पावर 2. सो दिस इक्वल टू 1 बाई माइनस 4 स्क्वायर. माइनस 4 स्क्वायर मीन्स माइनस 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना. सो माइनस 4 इंटू minus 4. So this equal 1 by minus minus plus then 4 4 ja 16. 1 by 16 minus 4 whole to the power minus 2 equal to 1 by 16. Then next come to the third number. Half whole to the power minus 5. तो यहाँ पे एक्सपोनेंट नेगेटिव फॉर्म है. तो सबसे पहले एक्सपोनेंट को पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है. सो ए टू द पावर माइनस एन इक्वल्स टू 1 बाई ए टू द पावर एन. तो यहाँ पे ए के प्लेस में क्या है? 1 बाई 2. माइनस एन के प्लेस में क्या है? माइनस 5. तो सबसे पहले एक्सपोनेंट को पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है. सो दिस इक्वल टू 1 बाई हाफ होल टू द पावर 5.
सो दिस इक्वल 1 बाई 1/2 होल टू द 5। उसका मतलब ये 1/2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। सो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1 2 3 4 5। So this equal to 1 by 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। So 1 by 32। So this equal to 1 by 32। तो अभी साइन चेंज कीजिए 1 इंटू, जब साइन चेंज करोगी तो साइन के बाद जो नंबर है उसका रेसिप्रोकल फॉर्म लिखना होता है। सो 1/32 का रेसिप्रोकल क्या है 32/1 32/1। तो अभी मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 32 32, तो हर नंबर नीचे 1 होता है। सो दैट इज इक्वल टू 32। हाफ होल टू द पावर -5 equals to 32। Then next come to the second number. Simplify and express the result in power notation with positive exponent। सिंप्लीफाई कीजिए एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन, और जो रिजल्ट है वो रिजल्ट को पावर नोटेशन में एक्सप्रेस कीजिए विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में। फर्स्ट नंबर -4 to the power 5 divide -4 to the power 8। So let us define। Second number, first one -4 to the power 5 divide -4 to the power 8। So this equal -4 to the power 5 divide -4 to the power 8। ये कौन सा फॉर्म है a to the power m divide a to the power m। So this equal to a to the power a minus m। तो यहाँ पे a के प्लेस में क्या है -4, और तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का बेस क्या है सेम है और एक्सपोनेंट क्या है डिफरेंट है और डिवाइड करने को दिया गया। तो हमको क्या करना बेस को लिखना और जो एक्सपोनेंट है एक एक्सपोनेंट है अनदर एक्सपोनेंट को माइनस करना। तो ये लिखिए -4 होल टू द पावर 5 माइनस 8। तो यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई किया a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर a माइनस n। बेस सेम है एक्सपोनेंट डिफरेंट है और डिवाइड करने को दिया गया। तो बेस को लिखना और एक्सपोनेंट जो एक एक्सपोनेंट है दूसरे एक्सपोनेंट को माइनस करना। सो दिस इक्वल टू -4 5 minus 8 that is equal to -3। सो दिस इक्वल, तो यहाँ पे देखिए जो एक्सपोनेंट है वो कितना है -3 जो कि नेगेटिव है। तो सबसे पहले जो एक्सपोनेंट को पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। सो a टू द पावर -n इक्वल टू
1/a⁴n। तो a के प्लेस में यहाँ पे क्या है -4 और -n के प्लेस में क्या है -3। सो -4 होल टू द पावर 3 सो इक्वल्स टू 1/-4 होल टू द पावर 3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सपोनेंट नेगेटिव फॉर्म था उसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखा। Then next come to the second number. One by 2 to the power 3 whole to the power 2. 1 by 2 to the power 3 whole to the power 2. So this equal to, तो एक कौन सा फॉर्म है, a/b होल टू द पावर m फॉर्म है। सो दिस इक्वल टू a टू द पावर m डिवाइड b टू द पावर m। तो a के प्लेस में यहाँ पे क्या है 1 है, b के प्लेस में क्या है 2 टू द पावर 3 है। सो दिस इक्वल टू, तो वही लॉ अप्लाई कीजिए। सो दैट मीन्स 1 स्क्वायर बाई 2 टू द पावर 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने कौन सा लॉ अप्लाई किया वो लॉ लिखिए, a/b होल टू द m इक्वल्स टू a टू द पावर m डिवाइड बाई b टू द पावर m। So this equal to, so 1 square means 1 whole divided by 2 to the power 3 whole to the power 2। ये कौन सा फॉर्म है, a to the power m whole to the power m equals to a to the power mn। so 2 to the power 3 into 2। तो यहाँ पे मैंने कौन सा लॉ अप्लाई किया वही लॉ लिखिए, a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर mn। सो दिस इक्वल 1 by 2 to the power 3 2 जा 6, 1 by 2 to the power 6। Then next come to the third number, -3 to the power 4 into 5/3 whole to the power 4। -3 to the power 4 into 5/3 whole to the power 4। ये कौन सा फॉर्म है, a to the power m into b to the power m। तो यहाँ पे a के प्लेस में क्या है -3 है, b के प्लेस में क्या है 5/3 है और जो एक्सपोनेंट है m के प्लेस में 4 है, जो एक्सपोनेंट है सेम है। सो a to the power m into b to the power m equal to ab whole to the power m। So this equal to -3 into 5/3 whole to the power 4। तो यहाँ पे मैंने कौन सा लॉ अप्लाई किया वही लिखिए, सिंस a to the power m into b to the power m equals to ab whole to the power m। So this equal to, so 3 यहाँ पे 3 3 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू
-1 into 5 whole to the power 4. So this equal to, so -1 into 5 whole to the 4, ये कौन सा फॉर्म है? ए बी होल टू द पावर एम। ए बी होल टू द पावर एम को हम क्या लिख सकते हैं? ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। सो दैट इज -1 होल टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। सो दिस इक्वल, तो -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से कितना वैल्यू आएगा? दैट इज 1 इंटू 5 to the power 4. 1 into 5 to the power 4, that is equal to 5 to the power 4. Then next come to the fourth number. Three to the power -7 divide 3 to the power -10 into 3 to the power -5. Three to the power -7 divide 3 to the power -10 into 3 to the power -5. तो 3 टू द पावर -7 डिवाइड 3 टू द पावर -10, ये कौन सा फॉर्म है? ए टू द पावर एम डिवाइड ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एम माइनस एन। तो यहाँ पे ए के प्लेस में क्या है? 3 है और एम के प्लेस में -7 और एन के प्लेस में -10 है। तो वही लॉ अप्लाई कीजिए। 3 टू द पावर -7 माइनस -10 into 3 to the power -5. So this equal to 3 to the power -7 minus plus, so +10 into 3 to the power -5. So this equal to 3 to the power -7 plus 10, -7 plus 10, that is equal to +3. So 3 to the power 3 into 3 to the power -5. 3 to the power 3 into 3 to the power -5, ये कौन सा फॉर्म है? ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन। तो यहाँ पे ए के प्लेस में क्या है? 3 है, एम के प्लेस में 3 है और एन के प्लेस में -5 है। तो वही लॉ अप्लाई करिए। सो दिस इक्वल टू 3 टू द पावर 3 plus -5 so this equal to 3 to the power, so 3 plus minus 3 to the power 3 minus 5. So this equal to 3 to the power 3 minus 5, 3 minus 5, that is equal to -2. So 3 to the power -2. तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो कौन सा फॉर्म है? नेगेटिव फॉर्म है, तो उसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखना।
तो फिर वो आइडेंटिटी वो लॉ अप्लाई कीजिए, ए टू द पावर माइनस एन इक्वल टू 1/a⁴n। तो ए के प्लेस में यहाँ पे 3 है और माइनस एन के प्लेस में -2 है। सो 3 टू द -2 इक्वल टू 1/3 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर में कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया और एक जो नंबर है 5th क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई करना सॉल्व करने के लिए।